Hello, students. Welcome to science class. How are you all? I hope you all are doing well and fine at your homes. Chalo, then learn science. So, we will discuss animal body and movement. हमने इसमें हाफ चैप्टर तो डिस्कस कर लिया था. चलो एक बार उसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं. हमने क्या क्या डिस्कस किया था. हमने सबसे पहले डिस्कस किया था आवर बॉडी मूवमेंट्स, मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी के जो मूवमेंट्स थे उसके बारे में. तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारे कौन सी बॉडी पार्ट जो होते हैं वो फुल्ली मूव करते हैं, कौन से पार्शली या आधा मूव करते हैं. देन हमने पढ़ा था जॉइंट्स के बारे में. तो जॉइंट्स क्या होते हैं? जहाँ पे टू और मोर बोन मीट करती है, मिलती है. ठीक है, जहाँ से जुड़ी होती है टू और मोर बोन्स, दैट इज जॉइंट्स. किससे जुड़ी होती है? लिगामेंट से. लिगामेंट क्या होता है? इट इज़ ए फाइब्रस टिश्यू डेट कनेक्ट बोन टू अदर बोन. एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करने वाला लिगामेंट होता है. फिर हमने देखा था जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं. इमूवेबल, जो मूव नहीं कर सकते. स्लाइटली मूवेबल, थोड़ा बहुत मूव करते. और कुछ होते हैं फ्रीली मूवेबल, बहुत अच्छे से फ्रीली मूव कर सकते हैं. अब उसी फ्रीली मूवेबल का एग्जांपल हमने लिया था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कहाँ पे? हमारे शोल्डर में और हमारे हिप में. ये दोनों जो जॉइंट्स हैं ये फ्रीली मूव करते हैं. इसको हमने ग्लास वाली एक्टिविटी से भी समझा था कि ग्लास पे हम क्ले बॉल लगा के और स्ट्रॉ लगाएंगे और उस बॉल को स्ट्रॉ से मूव करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम मूवमेंट देगा. फिर हमने पढ़ा था पिवोट जॉइंट के बारे में. तो पिवोट जॉइंट का है हमारे नेक जो है हमारा, वो हमारे हेड से पिवोट जॉइंट से जॉइंट है. देन हमने पढ़ा था हिंज जॉइंट के बारे में. हिंज जॉइंट हमारे घर में जो डोर्स में हिंज लगे हुए, दरवाजे में जो हिंज है, कब्जे, तो उसी टाइप का हमारा जॉइंट है हिंज जॉइंट. हमारा हिंज जॉइंट कहाँ पे है? एल्बो में है एंड नी में है. तो यहाँ से हम मूवमेंट कैसे करते हैं? बैक एंड फोर्थ. पूरा फुल्ली रोटेट नहीं करते, फुल मूवमेंट नहीं करते हम उसका. ठीक है, तो ये हिंज जॉइंट कैसे मूव करता है? बैक एंड फोर्थ. देन नेक्स्ट था हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट. ग्लाइडिंग जॉइंट्स क्या करता है? एक बोन दूसरे बोन पे ग्लाइड करती है, टकराती है और फिर मूव करती है. तो ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ था हमारा? एक तो हमारे एंकल में था, ठीक है, और हमारे व्रिस्ट में था. हमारे पैर में, जो फुट में एंकल में था, और एक हमारे व्रिस्ट, हमारे हाथ में था. देन नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा है स्केलेटन. सो आपको पता है स्केलेटन क्या होता है? व्हाट इज स्केलेटन? ऑल द बोन्स इन अवर बॉडी फॉर्म ए फ्रेमवर्क. हमारी जो पूरी बॉडी में जितनी भी बोन्स है उसका एक फ्रेमवर्क है. ठीक है, पूरा एक उसका शेप और साइज है. तो दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन. तो ये जो पूरा बोन का जो सिस्टम है हमारी बॉडी में, दैट इज नोन एज स्केलेटन. उससे स्केलेटन कहा जाता है. द स्केलेटन कंप्राइजेज ऑफ 4 मेन पार्ट्स. स्केलेटन में 4 मेन पार्ट्स होते हैं. ठीक है, एक स्कल, देन बैकबोन और स्पाइन, द रिब केज एंड द लिम्ब बोन्स. ये 4 मेन पार्ट्स है. क्या क्या मेन पार्ट्स है? एक तो हमारा स्कल, देन हमारा रिब गेज, देन स्पाइन, देन लिम्स. अब इन चारों को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं. स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स. बहुत सारी बोन्स से बना हुआ है हमारा स्कल. जॉइंट टुगेदर इट इंक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स अवर ब्रेन. ये क्या करता है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. हमारे ब्रेन के आसपास बना हुआ है स्कल हमारा. ऑल द बोन्स ऑफ द स्कल आर फिक्स्ड एक्सेप्ट द लोअर जो विच इज़ मूवेबल. लोअर जो कि मूवेबल है. ठीक है, बाकी सारे फिक्स जो जॉइंट्स है वो फिक्स्ड है. देखो ये हमारा लोअर जो का जो है ये फिक्स्ड, ये मूव करता है. ठीक है, बाकी सारे जो जॉइंट है वो क्या है? फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर सकते. नाउ नेक्स्ट वन इज बैकबोन. तो बैकबोन इज ऑफ आवर बॉडी इज नॉन एज वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि इसमें बहुत सारी वर्टिब्रास से मिलके बना हुआ है. अप्रोक्सीमेटली 33 स्मॉल बोन्स से मिलके बना हुआ है ये. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज स्पाइन. इसे स्पाइन भी कहा जाता है. और इट
forms the base of the skull to the lower back and is made up of 33 small bones. तो ये एक बेस बनाता है हमारे स्कल के लिए, ठीक है. हमारा स्कल जो है वो हमारे बैकबोन से ऊपर जाके जॉइंट होता है. That are 33 small bones that are joined to each other called vertebra. तो 33 small bones से स्कल हमारा बैकबोन बना हुआ है, तो दैट इज नोन एज vertebrae. It is because of these are able to bend and twist our back. क्योंकि हम अपने बैक को ट्विस्ट कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं. द एनिमल्स हैव ए वर्टिब्रल कॉलम आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स. जिन जिन एनिमल्स में ये वर्टिब्रल कॉलम होता है दे आर नोन एज वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रल कॉलम का मीनिंग आपको क्लियर है? वर्टिब्रल कॉलम का मीन्स जो ये 33 स्मॉल छोटी छोटी बोन्स ज्वाइंट है, ठीक है, इससे हमारा बैकबोन बना हुआ है, वर्टिब्रा बना हुआ है, तो इट इज़ वर्टिब्रल कॉलम. और जिन भी एनिमल्स में ये वर्टिब्रल कॉलम होता है दे आर नोन एज वर्टिब्रेट्स. नाउ नेक्स्ट वन इज अवर रिब गेज. रिब केज क्या होता है? देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स दैट आर ए केज लाइक स्ट्रक्चर. यहाँ पे क्या है? 12 पेयर ऑफ रिब्स है एंड अ केज लाइक स्ट्रक्चर है ना. स्ट्रक्चर कैसा है? केज, जेल जैसा केज. नाउ दीज आर कर्व्ड बोन्स दैट आर जॉइंट टू द बैकबोन. ये बोन्स कैसी है? कर्व्ड है, मुड़ी हुई है. दे आर जॉइंट टू द बैकबोन एट द बैक. और पीछे से जाके हमारे बैकबोन पे क्या हो रही है? ये जॉइंट हो रही है. द टू pairs of ribs, last two pairs of ribs are not attached at the front and are called floating ribs. तो ये जो लास्ट 2 pairs of ribs है वो फ्रंट से अटैच नहीं है और इन्हें क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग रिब्स. द रिब गेज प्रोटेक्ट्स अवर हार्ट एंड लंग्स. तो ये वाला जो केज है, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या प्रोटेक्ट करता है? हमारे हार्ट और हमारे लंग्स को. नाउ here is your skull, your vertebra and rib cage. Now limbs joint appendages of the human or the other animal body are called limbs. जो हमारे बॉडी में जो जॉइंट अपेंडेजेस है, जो जॉइंट लगे हुए, ठीक है, दे आर अवर limbs. For example, you can see this in this skeleton diagram. ये जो हमारे joints लगे हुए हैं, ठीक है, ये हमारे स्कल से यहाँ से जॉइंट है ऊपर से, एंड देन ये यहाँ से जॉइंट है हमारे लेग्स वाला जो जॉइंट है, हिंड लिम्ब. So these are joint appendages. We have 2 pair of limbs, forelimbs and hind limbs. Hands are forelimbs. जो हमारे hand है they are forelimbs and the legs are hind limbs. Almost half of our bones are found in our limbs. हमारी बॉडी में half of our bones are found in our limbs. half bones limbs में ही होती है. Hand consists of humerus, radius and ulna. Hand में क्या क्या है? Humerus, radius एंड उल्ना. ये 3 बोन्स हमारे हैंड में होती है. देन लेग कंसिस्ट ऑफ फेम्यूर, टिबा एंड फिब्यूला. द लॉन्गेस्ट बोन इज फेम्यूर विच इज अ थाई बोन. तो फेम्यूर इज द लॉन्गेस्ट बोन. इसे थाई बोन भी कहा जाता है. ये हमारे थाई में होती है. नाउ ऑब्जर्व फिगर 9.12 द स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विक बोन्स. ठीक है, ये कौन सी बोन है? पेल्विक बोन्स है. दे एंक्लोज द पोर्शन ऑफ आवर बॉडी बिलो द स्टमक. ये हमारे स्टमक के नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसे एंक्लोज करता है, प्रोटेक्ट करता है. देन इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ 2 बोन्स रब अगेंस्ट ईच अदर. अगर 2 बोन्स एक दूसरे से रब हो तो क्या होगा? व्हेन जॉइंट्स मूव, अगर जॉइंट्स मूव कर रहे हो और हमेशा रब हो एक दूसरे से तो क्या होगा?
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. देयर वुड बी अलॉट ऑफ वियर एंड टीयर. ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा. अलॉट एंड वियर एंड टीयर, टूट फूट सकती है बोन्स हमारी. देन देयर वुड बी, to avoid this, a cushion like structure called cartilage is found between the bones at the joints. तो इसे ही प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी में क्या क्या है, एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर, तकिए जैसा एक स्ट्रक्चर है हमारे बोन्स के बीच में, दैट इज कार्टिलेज. These parts of the skeleton are not as hard as the bone. ये जो पार्ट्स होता है स्केलेटन का, वो बोन जितना हार्ड नहीं होता है. Beside joints, the cartilage is found in many other parts of the body also. तो cartilage क्या होता है? It is tough, soft and flexible tissue. Flexible होता है in the skeletal system. Now, see, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कार्टिलेज. ये एक बोन को दूसरी बोन पे से रब होने से रोक रहा है. नाउ एक्टिविटी 9.2, टू फाइंड एंड फील द कार्टिलेज इन अवर बॉडी. हमें अपनी बॉडी में कार्टिलेज फील कैसे कर सकते हैं? तो आपको क्या करना है, फील योर ईयर लोब. आपके ईयर का जो नीचे वाला एरिया है, ईयर लोब, द सॉफ्ट राउंडेड फ्लेशी पार्ट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द ईयर एंड प्रेस इट. उसको अच्छे से ईयर्स को आपने प्रेस करना है. ठीक है, देन प्रेस द पोर्शन अबव योर ईयर लोब. ईयर लोब के थोड़े ऊपर वाला पोर्शन प्रेस करना है. डू यू फील एनी डिफरेंस? आपको डिफरेंस लगा कुछ? हाँ, क्या डिफरेंस लगा आपको? समथिंग विच इज़ नेदर सॉफ्ट और नेदर हार्ड एज बोन्स. तो आपको कुछ ऐसी चीज़ फील हुई जो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है पर ज़्यादा हार्ड भी नहीं है बोन्स जितनी. तो दिस फ्लेक्सिबल सॉफ्ट पार्ट ऑफ द ईयर लोब इज कॉल्ड कार्टिलेज. Now next, we have learned about bones and joints in our body that allow different body movements. How do the bones move? What makes the bones move? अब bone move कैसे करती है? So we need muscles to pull the bones to move. Muscle क्या करती है? bones को pull करती है move करने के लिए. Observe the calf muscle in figure 9.14. Our muscles are attached to the bone with the help of tissue called tendons. हमारी बॉडी में बोन्स से मसल अटैच्ड है विथ अ टिश्यू कॉल्ड टेंडन्स. किससे अटैच्ड है? टेंडन्स से. व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, the bones which they are attached act as a levers and cause various body parts to move. तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक दूसरे से टकराती है, तो क्या होता है? दे आर अटैच्ड एक्ट एज ए लेवर्स. जिस बोन से वो अटैच होती है वो कैसे एक्ट करती है? लेवर्स के जैसे. लेवर्स का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सीसो. एंड कॉज वेरियस बॉडी पार्ट्स टू मूव. उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वो अटैच होती है तो वो मूव करने लग जाता है. मसल्स वर्क इन पेयर्स. मसल्स पेयर्स में वर्क करती है. ठीक है, दो एक साथ वर्क करती है. ए मसल कैन ओनली पुल. मसल सिर्फ पुल ही कर सकती है. इट कैन नॉट पुश नहीं कर सकती. Thus two muscles have to work together to move a bone. अब इसीलिए टू मसल्स वर्क करेगी तो ही बोन मूव करेगी. सी दिस इज अवर calf muscles. Calf muscles in our legs. Now sometimes when we are hurt or meet with an accident, अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो डॉक्टर्स हमें सजेस्ट करते हैं कि एक्सरे इमेजेस चाहिए टू नो दैट व्हाट हैपन टू अवर बोन्स. ठीक है, आपने सुना होगा इस बारे में, जैसे कि फ्रैक्चर वगैरह होते हैं तो डॉक्टर्स एक्सरे करवाते हैं. और दूसरे केसेस में भी ऐसा हो सकता है. बहुत सारी चीज़ों में एक्सरे मशीन का यूज़ होता है. सो डॉक्टर्स यूज़ एक्सरे इमेजेस टू फाइंड आउट अबाउट एनी पॉसिबल इंजरीज.
कोई भी इंजरी या चोट लगी है वो फाइंड करने के लिए एक्सरे का यूज़ करते हैं. द एक्सरेज शो द शेप्स ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडी. तो एक्सरे में क्या दिखता है? हमारी बोन्स का शेप्स. द एक्सरेज आर स्पेशल रेज दैट कैन पास थ्रू द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. तो एक्सरेज सन की ऐसी स्पेशल रेज होती है जो हमारे बॉडी के सॉफ्ट पार्ट से पास हो सकती है, बट जो हार्ड पार्ट्स है जैसे कि हमारे बोन्स उससे पास नहीं हो सकती. तो हेंस एन इमेज इज क्रिएटेड. अब इमेज क्रिएट हो जाती है किसकी? हमारी बोन्स की. रिवील्स द नेचर ऑफ आवर बोन. और हमारे बोन का जो नेचर है वो बताती है. नाउ फील द बोन्स इन योर फोर आर्म्स, अपर आर्म्स एंड लोअर लेग्स एंड अपर लेग्स. फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट. अब आप अपने हैंड्स और लेग्स में फील करिए आपकी बोन्स को और आप सोचो कि कितनी बोन्स है. गेस करना है. नाउ नेक्स्ट इज मूवमेंट इन अदर एनिमल्स. सो हाउ डू एनिमल्स मूव? एनिमल का मूवमेंट कैसा होता है? तो पहले हम ये टेबल को डिस्कस कर लेते हैं. टाइगर क्या करता है? वॉक करता है. बॉडी पार्ट्स क्या यूज़ होते हैं इसमें? उसके लेग्स. काऊ भी वॉक करती है, लेग्स. ऐसे ही सारे एनिमल्स के हमें यहाँ पे इस टेबल में फिल करना है ऐसा. नाउ अर्थवर्म कैसे मूव करते हैं? हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड एन अर्थवर्म मूविंग ऑन सॉइल पे अर्थवर्म को मूव करते देखा है? हमने ऑब्जर्व किया है. सी दिस इज हाउ अर्थवर्म मूव्स इन द सॉइल. द अर्थवर्म हैज इलॉगनेटेड बॉडी विदाउट बोन्स. अर्थवर्म की बॉडी कैसी होती है? इलॉगनेटेड, लॉन्ग बॉडी होती है और विदाउट बोन्स, उसमें बोन्स नहीं होती है. एंड लिम्स भी नहीं होते हैं. लिम्स जो जॉइंट पार्ट होता है हमारी बॉडी की. द बॉडी इज मेड अप ऑफ रिंग लाइक सेगमेंट्स. छोटे छोटे सेगमेंट से बनी होती है. कैसे सेगमेंट होते हैं वो? रिंग लाइक, राउंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसके. दैट हैव मसल्स. उनमें क्या होता है? मसल्स होते हैं ओनली. मसल्स हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी. तो मसल उसे लंबा एक्सटेंड करने में और छोटा शॉर्ट करने में हेल्प करते हैं. द अर्थवर्म यूजेज इट्स मसल्स टू एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कीपिंग द रियर पार्ट फिक्स्ड. अब वो क्या करता है? पीछे का जो उसका पार्ट है उसको फिक्स्ड रखता है और आगे का पार्ट एक्सटेंड करता है. ठीक है. और फिर क्या करता है? देन धीरे से पीछे का जो पार्ट है उसको रिलीज करता है. इससे क्या होता है? वो अपनी जो जगह है उससे आगे बढ़ जाता है. देन इट फिक्सेस द फ्रंट पार्ट और फ्रंट पार्ट को फिर फिक्स कर लेता है, पीछे से रिलीज करता है. दिस मेक इट मूव फॉरवर्ड. इन एडिशन द अर्थवर्म हैज़ ए स्पेशल हेयर लाइक स्ट्रक्चर. स्पेशल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बाल जैसा एक स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉल्ड सिटे. सिटे के क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन अंडर साइड ऑफ द अर्थवर्म. अर्थवर्म के अंडर साइड, बॉडी के अंदर साइड होता है. दैट हेल्प इन मूवमेंट, जो मूवमेंट में हेल्प करता है. सो दे हेल्प द बॉडी इन मूविंग. दे ऑल्सो सेक्रीट स्लीमी सब्सटेंसेस दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट. स्लीमी मतलब चिपचिपा सब्सटेंस. कुछ चिपचिपा सब्सटेंस वो सिक्रीट करता है, अपने अंदर रखता है, जो मूवमेंट में हेल्प करता है. सो सी क्या किया? पहले फिक्स्ड रखा, देन रिलीज किया. नाउ स्नेल. ऑब्जर्व द एनिमल इन फिगर 9.17. हैव यू सीन दिस एनिमल मूविंग? हैव यू सीन अ snail moving? No? It's okay. Look here. This is how snail moves. The snail has a slimy body without bones. स्नेल की बॉडी कैसी होती है? स्लिमी, चिपचिपी होती है. विदाउट बोन्स, उसमें भी बोन्स नहीं होती है. इट हैज़ अ पेयर ऑफ टेंटेकल्स. बट उसमें क्या होता है? एक पेयर ऑफ टेंटेकल्स होता है. ठीक है. विथ आइज एट द टिप. और उसकी टिप पे क्या रहता है? उसकी आइज रहती है. द स्नेल मूव्स विद द हेल्प ऑफ मस्क्यूलर ऑर्गन कॉल्ड फुट. एक मस्क्यूलर ऑर्गन का मस्क्यूलर ऑर्गन की हेल्प से वो मूव करता है. दैट इज इट्स फुट. वो उसका फुट है.
हैव यू एवर सीन अ स्नेल विथ अ राउंड स्ट्रक्चर ऑन इट्स बैक? उसकी बैक पे ये जो राउंड स्ट्रक्चर है क्या होता है? इट इज़ इट्स शेल. और क्यों होता है ये शेल? टू प्रोटेक्ट द स्नेल, स्नेल को प्रोटेक्ट करने के लिए. नाउ नेक्स्ट वन इज कॉकरोचेस. कॉकरोचेस वॉक, क्लाइंब एंड फ्लाई एज वेल. कॉकरोचेस वॉक भी कर सकते हैं, क्लाइंब चढ़ भी सकते हैं एंड फ्लाई उड़ भी सकते हैं एज वेल. द बॉडी ऑफ द कॉकरोचेस हैज़ 3 पार्ट्स. कॉकरोचेस की बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है. हेड, थैरॉक्स एंड एब्डोमेन. सो थैरॉक्स बियर्स 2 विंग्स. थैरॉक्स का जो पार्ट है उसमें 2 विंग्स होते हैं एंड 3 पेयर्स ऑफ लेग्स फॉर द मूवमेंट. और क्या होता है उसमें? 3 पेयर्स ऑफ लेग्स. 6 लेग्स होता है. कॉकरोचेस वॉक इन अ यूनिक मैनर मूविंग 3 legs एट अ टाइम. कॉकरोचेस जब वॉक करते तो दे मूव देयर ऑल 3 legs एट द टाइम. नाउ नेक्स्ट वन इज फिश. ऑब्जर्व द शेप ऑफ अ फिश. द हेड एंड द टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द बॉडी. जो मिडिल बॉडी है उससे स्मॉलर है, हेड भी और उसका टेल भी. इट्स बॉडी शेप इज लाइक अ बोट. कैसा है इसका बॉडी शेप? इट इज जस्ट लाइक अ बोट, बोट जैसा है. सच टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड. तो ये जो शेप है इसका, लास्ट से छोटा और मिडिल से बिग, दिस इज स्ट्रीमलाइंड बॉडी. इसे क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइंड बॉडी, जो आसपास से क्लोज्ड शेप रखती है. द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजिली. इसका शेप कैसा है कि इसके आसपास से वाटर फ्लो हो सकता है. एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर. और फिश खुद से वाटर में मूव कर सकती है. द फिश स्विम्स विद द हेल्प ऑफ फिन्स. कैसे स्विम करती है? इट विद द हेल्प ऑफ फिन्स, अपने फिन्स की हेल्प से. दे ऑल्सो हेल्प इन बैलेंसिंग, चेंजिंग डायरेक्शंस. इट हैज़ ए sac like structure called swim bladder. और एक sac like structure होता है that is known as swim bladder which is filled with the air. जिसमें क्या होता है? एयर रहता है, हवा रहती है, जिसकी वजह से वो इजीली फ्लोट कर सकती है, तैर सकती है. नाउ एक्टिविटी 9.3 समझ लेते हैं. एम टू ऑब्जर्व हाउ द स्ट्रीमलाइंड बॉडी स्ट्रक्चर. जो पीछे की क्लोज्ड एंड वाली बॉडी है वो कैसे हेल्प करती है मूवमेंट में वाटर में. तो आपको एक छोटी सी बोट बनानी है, पेपर बोट. देन आपको पुश इट फ्रॉम द नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड. आपको ये जो नैरो एंड है यहाँ से पुश करना है पॉइंटिंग फॉरवर्ड. देन होल्ड एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम ब्रॉड साइड. अब उसे ऊपर से पकड़ के और जो ब्रॉड साइड है वहाँ से पुश करना है. बड़ी जो साइड है, ब्रॉड साइड जो है, वहाँ से पुश करना है. ठीक है, दिस इज द ब्रॉड साइड. सो ऑब्जर्वेशन, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? दैट what will happen both in case step 2 and 3. Do you see any differences? Will the boat move in the water when you push the water from broad side? अगर आप ब्रॉड साइड से पुश करोगे तो वो वाटर में मूव नहीं कर पाएगी. कंक्लूजन, द स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर हेल्प द बोट इन द मूवमेंट. तो स्ट्रीमलाइन जो स्ट्रक्चर है इसका भी क्लोज्ड एंड वाला, तो वो उसे हेल्प करेगा मूवमेंट में, मूव करने में वाटर में. Birds fly in the air, walk on the ground, and some birds such as duck and swans swim in the water. कुछ बर्ड्स फ्लाई भी करते हैं और वॉक भी करते हैं, दोनों चीज़ें करते हैं. और कुछ बर्ड्स इतना ऊंचा फ्लाई नहीं कर सकते, और कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो वाटर में भी फ्लोट कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं. दैट आर डक्स एंड स्वम्स. बॉडीज ऑफ द बर्ड्स आर स्ट्रीमलाइंड. ना बर्ड्स की बॉडी भी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है. देयर बोन्स आर हॉलो, मतलब लाइट वेटेड होती है उनकी बोन्स, हॉलो, खोखली होती है. बोन्स ऑफ हिंड लिम्स हेल्प इन वॉकिंग एंड पर्चिंग.
जो उनकी हिंड लिम्स की बोन्स है वो किस चीज़ में हेल्प करती है? वॉकिंग। एंड द बॉडी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स, और जो फोर लिम्स की बॉडी पार्ट है उन्हें क्या बना दिया है? विंग्स है। सो देयर बॉडी इज कवर्ड विद द फेदर्स, और उनकी पूरी बॉडी किससे कवर्ड है? फेदर्स से, पंख से उनके। देयर चेस्ट मसल आर स्ट्रॉन्ग विच एनेबल द बर्ड्स टू फ्लैप देयर विंग्स वाइल फ्लाइंग। उनकी चेस्ट मसल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है जिसकी वजह से वो अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं, अपने पर को जब फ्लैप करते तो उन्हें फ्लाइंग में हेल्प मिलती है, उड़ने में हेल्प मिलती है। नाउ यू कैन सी स्ट्रीमलाइंड बॉडी, है ना, इनकी बॉडी भी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है। दिस इज हाउ स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप वर्क्स, दोनों साइड से क्लोज्ड एंड। नाउ स्नेक्स क्रॉल इन द ग्राउंड इन अ वेव लाइक मोशन। टेढ़ा मेढ़ा होके चलता है, वो सीधा नहीं चल पाता है। दे कैन मूव फॉरवर्ड एंड वेरी फास्ट बट नॉट इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। वो बहुत जल्दी जल्दी मूव कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, पर स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सकता। वो अपने वेवी मोशन में ही चलेगा, टेढ़ा मेढ़ा होके ही चलेगा। द मूवमेंट ऑफ द स्नेक इज कॉल्ड स्लिदरिंग, और ऐसे ही मूवमेंट स्नेक का जो मूवमेंट है इट इज़ नॉन एज स्लिदरिंग कहा जाता है। दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बैकबोन, उनके पास भी वर्टिब्रा होता है, बैकबोन होता है, और उनकी बैकबोन कैसी होती है? लॉन्ग, लंबी और स्ट्रॉन्ग। दे डू नॉट हैव लेग्स, और उनके लेग्स नहीं होते। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स, और स्नेक की बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे लूप्स में, कर्व्स में हो जाती है। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। जैसे ये छोटे छोटे लूप्स बन जाते हैं उसके, तो जो एक लूप है वो दूसरे आगे वाले लूप को पुश करता है आगे बढ़ने में। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स एंड ईच लूप गिव्स इट पुश एंड द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड। ऐसे ही आगे वाले पार्ट को पुश करता है और स्नेक क्या करता है? मूव्स फॉरवर्ड, और आगे बढ़ जाता है। नाउ दिस इज द एंड। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा था ह्यूमन बॉडी के बारे में। ह्यूमन बॉडी में हमने देखा था कि ह्यूमन बॉडी हमारी कैसे मूव करती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ बोन्स एंड मसल्स। बोन्स एंड मसल्स में हमने देखा था, बोन्स में क्या क्या चीज़ें देखी थी? जॉइंट्स। तो जॉइंट कौन कौन से होते हैं? बॉल एंड सॉकेट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवोट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट,